नमस्कार जी, एक बार फिर से हमारे बीच मौजूद स्थानीय पंचायत के प्रधान श्रीमती कृष्णा जी, जिला परिषद सदस्य हमारे बड़ी बहन श्रीमती शेजांग डोलमा जी, हमारे वरिष्ठ हमारे जिला के अध्यक्ष जो लगातार 12 साल हमारे जिला में नेतृत्व कर चुके हैं हमारी पार्टी का, श्री लाल सिंह ठाकुर जी, हमारे सामान्य श्री सोनम अमृत जी, हमारे सामान्य श्री देवी सिंह जी, और हमारे यहाँ पे आईपीएच के जेई साहब आए हुए हैं श्री राजेंद्र जी, मोहित जी की और इनकी आईपीएच की पूरी टीम, सभी मेरे जालमा पंचायत के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, और महिला मंडल के सभी महिलाएंगण और मेरे युवा साथी, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी सुबह सवेरे इतना कष्ट कर रहे हैं। और आज बहुत ही खास दिन है, सबसे बड़ा खास दिन तो ये है कि आज बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। तो महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद से इस कार्य को हम सफल कर पाए, मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग इस समस्या से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे, और जब हम जिला परिषद में भी थे तो बारंबार हमारा यहाँ पे आना होता था जब बाढ़ आती थी, और इस समस्या से आप बार बार जो है रॉक कटिंग की बात करते थे कि रॉक कटिंग एकमात्र जो आपके समस्या का हल है। तो उस समय तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, खास जिला परिषद का आप पता है, आप सीमित सोर्सेज होते हैं और अपने लेवल पे भी वो सब चीज़ें नहीं की जा सकती। पर जैसे विधायक मैं बनी, आप सबके आशीर्वाद से बनी, आप सबने बहुत मुझे आशीर्वाद भी दिया और एक परिवर्तन के साथ चुना, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। और मैंने भी अपना ये निश्चय किया था कि इस काम को हमने किसी भी तरह अंजाम देना है, इतनी समस्या से जो आप जूझ रहे हैं इसको हमने सफल बनाना है। तो मैं आईपीएच के पूरे विभाग की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। एक्शन यहाँ पे नहीं है, वो किसी विशेष कार्य से छुट्टी पे हैं, और छुट्टियाँ भी है वैसे आजकल, और एसडीओ है हमारे जेई जो है खासकर खुद इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे थे, तो इनका भी मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। इनकी पूरी टीम का जो मोहित जी यहाँ पे हमारे साथ है, और जितने भी हमारे मल्टीटास्क के आईपीएच से संबंधित जितने भी युवा वर्ग हैं, और साथ ही साथ जो धरातल पे जो काम कर रहे थे हमारे जो कामगार है बेचारे, जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे थे, अत्यधिक ठंड में काम कर रहे थे या बाढ़ जैसी हालात में काम कर रहे थे, अपने जीवन को रिस्क पे लगा के जो काम कर रहे थे, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाह रही थी कि आज वो हमारे बीच में होते, पर शायद वो कहीं और व्यस्त होंगे खेत वगैरह में। अब हम सभी जानते हैं कि बहादुर लोग कितने व्यस्त रहते हैं और कितने बहादुरी से इन्होंने कार्य किया, तो मैं उन सभी का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ। बाकी आप ऐसा मत कहिए कि आप हमारे ऋणी रहेंगे, ऋणी तो हम हैं आप सबके हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप सबके वोट के बदौलत हम विधायक बने हैं, आप सबके आशीर्वाद से विधायक चुने गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा फर्ज है, जो हमने किया अपने फर्ज को निभाने के लिए कोशिश की और कोशिश कर भी रहे हैं। हर जगह समस्याएं, खासकर इस पूरे बेल्ट में जालमा नाले की वजह से हमारी 5 पंचायतें जो प्रभावित लगातार हो रही है, तो जो भी हमसे संभव हो पाया, पिछले बार भी हमने थोड़ा बहुत अपने स्तर पे जो काम करने की कोशिश की वो हम कर भी रहे हैं, इस बार भी हम कार्य को जारी रखेंगे। तो जो भी हमसे संभव हो पाएगा, सीमित संसाधनों में, आप जानते हैं कि बजट की भी कई तरह की दिक्कतें हैं, पर फिर भी हम लोग लिमिटेड सोर्सेज पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह लोगों को, किसानों को कोई समस्या न आए। बाकी पेयजल का भी हम जानते हैं, यहाँ पे पेयजल की भी समस्या है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जो है इस समस्या से भी आपको निजात मिले, और पेयजल की समस्या भी, क्योंकि एक मुख्य समस्या पेयजल तो सबसे बेसिक समस्या है जो जिसका निपटान करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और एक दूसरा आपने जो पुल का बताया मुझे, कल बहादुर पुल का, इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगी कि रॉक कटिंग का जो बता रहे हैं आप, इसमें कार्य होना है, तो इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे इसी बार इस कार्य को अंजाम दे पाए। बाकी फुड़ा में भी कार्य चला हुआ है, क्योंकि फुड़ा में भी सेम ये समस्या थी रॉक कटिंग का, तो वहाँ भी काम चला है। अब कोठी रपड़ी, मतलब हर जगह जितने भी यहाँ पे प्रभावित पंचायतें, ज़्यादातर इसी तरह की समस्या है, और अब सबका एक ही तरह का डिमांड है कि रॉक कटिंग के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। तो हमारे लिए सब लोग बराबर है, और हम कोशिश करें कि हर जगह लोगों की समस्याओं का निपटान हो। बाकी जो भी आपको कहीं समस्या आती है किसी भी तरह की, आप लोग जब मर्जी हमें बता सकते हैं, जब मर्जी हमें संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्थानीय पंचायत प्रधान जी का भी विशेष आभार करते हैं, ये खुद बहुत पेन लेते हैं आपकी समस्याओं के लिए, हमेशा हमसे संपर्क में रहते हैं। मेरे युवा साथी साहिल शिवांश कटोच जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी विशेष धन्यवाद करते हैं कि हर कदम पे हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे को लोगों की समस्याओं से अवगत करवाते हैं जब तक, क्योंकि हम लोग जैसे डेली तो आपके बीच में नहीं आ पाते, पर जब भी आना होता है तो इनके माध्यम से ही हमें समस्याओं का पता चलता है। और ऐसी बात भी नहीं है, आम जनमानस डायरेक्टली भी हमें बता सकता है, क्योंकि हम सबके हैं, हम प्रतिनिधि आप सबके एक एक वोट की वजह से हैं। तो आप लोग जब भी कोई समस्या आती है, आप लोग डायरेक्टली मुझे भी बता सकते हैं, किसी भी तरह मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जब मर्जी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं हमेशा फ़ोन रिसीव करती हूँ, या फ़ोन कभी उठा नहीं पाए तो मैं बैक कॉल भी स्वयं करती हूँ। तो महिलाएं भी आप सभी विराजमान है, आपको तो बहुत आसान है, अब महिला विधायक है, और प्रशासनिक जो तंत्र है हमारा, डीसी, एसडीएम, एसपी, सारी महिलाएं हैं। वो इसलिए है क्योंकि माननीय सीएम साहब की ये सोच थी कि हमारी महिलाएं आगे नहीं आ पाती, अपनी बात नहीं रख पाती, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे हमारे लाहौल स्पीति जिला को चुना जहाँ महिला विधायक है, और साथ ही साथ डीसी, एसपी, एसडीएम सभी महिलाएं हैं।
ताकि महिलाएं जो है बेझिझक होकर अपनी बात रख सके, अपनी समस्याएं रख सके और महिलाओं को और ज्यादा मौका मिले आगे आने का। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे जिला के साथ और उनके आशीर्वाद से हम और बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में और जो भी आपकी समस्याएं इसको निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। बाकी आप सभी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, यहाँ आमंत्रित किया और आज आपका पानी भी यहाँ से जो शुरू होने वाला है, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को बधाई मुबारकबाद देती हूँ और अपने फर्ज के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने फर्ज को निभाने के लिए। बाकी आप सबके आशीर्वाद से मुझे लगता है हम और बेहतर कर पाएंगे। बाकी जहां भी आपको समस्या किसी भी तरह की रहती है, डिपार्टमेंट पूरा प्रशासन आपके साथ है। जब भी आपको समस्या रहती है पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा डिपार्टमेंट आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। यदि फिर भी कहीं आपको सहयोग नहीं मिलता तो आप मुझे इमीडिएटली बता सकते हैं, उसीलिए आपने हमें चुना है। तो मैं ये निवेदन करूंगी, आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आप हमें तकलीफ दे रहे हैं या कि कैसे फोन करना, ये हमारा काम है, इसीलिए हम आपके दरवाजे में वोट मांगने आते हैं, इसीलिए आपने हमें चुना है। तो काम करना हमारा फर्ज है और इसके लिए हम कोशिश कर भी रहे हैं। बाकी जो भी होगा, किसी का भी जो भी मेरे से मतलब संभव होता है, किसी का पर्सनल भी हो, किसी का कम्युनिटी लेवल का भी हो, हर तरह के कार्य होते हैं। तो जो भी संभव है, जो भी सही कार्य के लिए ना कभी हमने मना किया है, ना कभी मना करेंगे और ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो और बेहतर करने की कोशिश लगातार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद।